हेलो फ्रेंड, बेटर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी की मैराथन सीरीज की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। पहली क्लास हो चुकी है, अगर आपके द्वारा नहीं देखी गई है तो आप उसे मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। इस दूसरी क्लास में गुण संधि लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं गुण संधि को। गुण संधि से किस तरह से प्रश्न बनता है देखते हैं। गुण संधि की पहचान है। गुण संधि को ए से, ओ से और अर से पहचाना जाता है। किससे पहचानते? ए से, ओ से और अर से। ठीक है, पहली क्लास में बता दिया था कि जितने भी स्वर होते हैं उन सभी की मात्राएं होती हैं। जब किसी शब्द में जोड़ा जाता है तो ये मात्रा रूप में आ जाते हैं, और अलग किया जाता है तो ये अपने बास रूप में आ जाते हैं स्वर। और ये है अर। अर के नीचे जो रा लगा है, रा के नीचे जो हलंत लगा है, तो समझ लेना ये रा कटे अक्षर, किसी भी शब्द के नीचे हलंत लग जाता है तो वो कटे अक्षर के रूप में, ये आधा अक्षर के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से रा चढ़ाया जाएगा तो ये रा का रेफ रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेफ रूप कहलाएगा। तो रा के और भी रूप होते हैं, तो आपको ये मैं वर्णमाला में बताऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। देखते हैं इसके बनाने के नियम। बनाने के नियम में क्या है? बनाने के नियम में देखिए कि ए को आ प्लस ई में विभाजित किया जाता है या विच्छेद किया जाता है। ए को काय में विच्छेद करते हैं, आ प्लस ई में करते हैं। ओ को काय में करते हैं, ओ को करते हैं आ प्लस ऊ में विच्छेद या विभाजित किया जाता है। और अर को आ प्लस ऋषि में विभाजित या विच्छेद किया जाता है। किस तरह से किया जाता है जो अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। अगर आपको पहचान और ये बनाने का नियम याद हो गया तो ये पूरी गुण संधि आपको क्लियर हो गए। कैसे हो गई ये देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल में आ गया नरेंद्र। पूछ लिए नरेंद्र में कौन सी संधि है। प्रश्न ऐसे ही बनता है एग्जाम में। पूछ लिए नरेंद्र में कौन सी संधि है। ये अनुस्वर हटा दीजिए, गलत टाइप हो गया। और पूछ लिया कौन सी संधि है, तो आपको पता है कि गुण संधि को ए से, ओ से और अर से पहचानते हैं। तो इसमें एक ही मात्रा लगी है तो समझ जाएंगे ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। ठीक है, अब इसका विच्छेद कैसे किया जाता है? जिसमें से ए निकाल दिया ये, तो ए निकल जाएगा तो क्या बचेगा इधर? क्या बचेगा? नर। क्या बचेगा? नर। और इधर क्या बचेगा? द्र। अब बताइए, ए निकल गया तो ए को काय में विभाजित करते हैं, आ प्लस ई में विभाजित किया जाता है। तो बताइए नर होता है कि नरा? अब बड़ा आ की मात्रा लगेगी या छोटे आ की मात्रा लगेगी? तो नर होता है ना कि नरा। ठीक है, तो छोटे आ की रहेगी। अब बताइए इंद्र होता है कि इंद्र? बड़ी ई होती है या छोटी? तो छोटी ई होती है तो इंद्र। इस तरह से बनता है। तो नर प्लस इंद्र ही हो गया नरेंद्र। अब बताइए नर प्लस इंद्र इस तरह से पूछ लिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो भी आप बता पाओगे कौन सी संधि। इस तरह से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यह पता है कि आ प्लस ई मिल के क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए। आ प्लस ई मिल के क्या बनता है? ए। और ये किसकी पहचान होती है? गुण की। तो कौन सी संधि हो गई? कौन सी संधि हो गई? गुण। इस तरह से भी आ जाता है और डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो आप आराम से बता पाओगे। दूसरा देखिए एग्जाम्पल ओ का। ओ का है महोष्मा। अब पूछ लिया महोष्मा में कौन सी संधि है। तो आपको पता है कि ओ जहाँ पे दिखता है तो वो किसकी पहचान होती है? वो किसकी पहचान होती है? गुण संधि की। तो ओ की मात्रा लगी है तो गुण संधि हो गई। इस तरह से अगर पूछा जाएगा और भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, ओ की मात्रा लगी होगी तो आप बता पाओगे कि उसमें कौन सी संधि है। ठीक, अब वो को इसमें से निकाल दिया जाएगा तो अपने क्या बचेगा? अपने पास माँ बचेगा और प्लस समा बचेगा। क्या बचेगा? क्षमा। अब बताइए ओ को काय में बात करते हैं? ओ को कहते हैं आ प्लस ऊ में विभाजित किया जाता है। किसमें किया जाता है? आ प्लस ऊ में विभाजित किया जाता है ओ को। तो महा होता है कि महा होता है? तो महा होता है तो बड़े आ की मात्रा आ गई। अब बताइए ऊष्मा में छोटा ऊ लगता है कि बड़ा ऊ? तो ऊष्मा हो जाएगा, बड़ा ऊ लगेगा तो महा प्लस ऊष्मा हो गया महोष्मा। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर इस तरह से पूछा जाए कि महा प्लस ऊष्मा में कौन सी संधि है तो भी बता पाएंगे कि कौन सी है। कि आ प्लस ऊ मिल के क्या बनता है? ओ किसकी पहचान होती है? गुण संधि की। अगर दोनों तरीके से पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे आराम से। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। आगे देखिए यथेष्ट। यथेष्ट में कौन सी संधि है? तो यथेष्ट देखेंगे इसमें कौन सी मात्रा लगी है? ए की। और ए किसकी पहचान होती है? गुण की। तो इसका करेंगे यथा, यथ बचेगा तो यथ प्लस इष्ट, यथेष्ट यथा प्लस इष्ट हो जाएगा। ठीक, किस तरह से बनेगा इसका और बता कर देखते हैं। जैसे यथ बचा उसमें तो चला गया ये तो, और शिष्ट बचा। अब बचा ये
कि यथा होता है कि यथ होता है, तो यथा होता है और इष्ट होता है कि इष्ट। ए को काय में बात का आ प्लस ए में बात किया था, इस तरह से ये हो जाएगा। इस तरह से लोके, अब लोके से ये लिखा है तो आप कई छात्र समझ रहे होंगे कि यहाँ ओ की मात्रा भी लगी है, ए की भी लगी है, तो यहाँ से विच्छेद कहाँ से किया जाएगा? तो यहाँ से विच्छेद वहाँ से किया जाएगा जहाँ से शब्द का अर्थ निकले और शब्द शुद्ध हो। अगर अपन ओ से विभाजित करेंगे हम लोग तो इसका अर्थ सही नहीं निकलेगा और ना ही शब्द सही बनेंगे। जैसे करके देखते हैं लोकेश, ओ निकल जाएगा, ओ निकल गया तो अपने पास क्या बचेगा? ला बचा, ठीक, और प्लस केस बचा। अब बताइए ओ को काय में बात करते हैं, आ प्लस ऊ में करते हैं तो हमें आ लगा देंगे तो ला हो जाएगा और इधर ऊ लगा दें उकेश हो जाएगा, तो कोई शब्द नहीं बनना है, ठीक है, कोई शब्द नहीं बनना है। तो ये बिल्कुल ओ से बिल्कुल गलत है। अब क्या दूसरा देखते हैं ए से, तो ए से बनाएंगे तो ए से बना के देखते हैं ए से बनता है कि नहीं। ए से बनेगा, ए निकल जाएगा तो इधर क्या बचेगा? ए निकल जाएगा, उधर क्या बचेगा? लोक बचेगा और प्लस इधर क्या बचेगा? स बचेगा। क्या बचेगा? स, ठीक। अब बताइए लोक हो गया, ए को काय में बात करते हैं? आ प्लस ई में। काय में बात करते हैं? आ प्लस ई में बात किया जाता है ए को। तो बताइए लोक हो गया, प्लस ईस होता है कि ईस छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की? तो ईस बड़ी की आती है, तो ईश्वर होता है, लोक माने संसार का ईश्वर, ठीक है। अब देखिए परोपकार, तो परोपकार में कौन सी संधि है? तो ये पता चल गया, इसमें ओ की मात्रा लगी है तो पता चल गया कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। कौन सी संधि हो गई? गुण। ये परोपकार कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो कई बार पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए ओ को काय बात करते हैं? आ प्लस उ में विभाजित किया जाता है ओ को, तो करेंगे तो यहाँ वो चला जाएगा तो क्या बचेगा? पर बचेगा और पकार बचेगा, ठीक। क्या बचेगा? पर और पकार, ठीक है, प्लस प्लस का पकार। अब बताइए आप ओ को काय में बात करते हैं? आ प्लस उ में, तो पर होता है कि परा होता है? छोटे आ की मात्रा आई कि बड़े आ की? तो पर होता है ना कि परा। अब बड़े ऊ के आएगा, ऊ पकार होता है कि उपकार? तो ऊ होता है छोटा, तो उपकार हो गया। पर माने दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार कहलाता है, ठीक है। अब विरोचित, तो विरोचित भी देख लीजिए। विरोचित ओ की मात्रा दिख रही है इसमें, तो कौन सी संधि हो गई? ये गुण संधि। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वीर बचेगा और चित्त बचेगा, ऊ लग जाएगा तो उचित हो जाएगा, वीर प्लस उचित, इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, तो हेतुपदेश में ओ लगाए तो कौन सी संधि हो गई? ये गुण। कौन सी हो गई? गुण। तो हेतु प्लस उपदेश इसका हो जाएगा। अब देखिए अगला, अगला देखिए देवर्षि। अब देवर्षि में क्या दिख रहा है? अर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अर आ रहा है, जो रा है कटे अक्षर के में लगा है अर, ठीक। पढ़ के देखेंगे तो अपने आप इसमें आपको पढ़ने पर महसूस होगा कि अर निकल रहा है, देवर अर आ रहा है, देखो। तो इस तरह से देवर्षि ये कौन सा हो जाएगा? गुण संधि। जिसमें अर आता है उसमें कौन सा होता है? गुण संधि। अर किसकी पहचान होती है? गुण की। इस तरह से अगर आएगा तो आप पहचान लोगे कौन सी संधि? गुण। अब अर को काय में बात करते हैं? आ प्लस ऋषि में, तो अब इसका करेंगे, अरे निकल जाएगा ये, तो अपने पास क्या बचेगा? देव बचेगा, प्लस क्या बचेगा? सी, ठीक। अब किस में करते हैं? आ प्लस ऋषि में देवा होता है कि देव होगा? तो देव होता है तो सही है, छोटे आ की मात्रा लगे। अब बताइए ऋषि, तो ऋषि लगा देंगे, इसमें कोई एक है तो एक ही हो गया, देव प्लस ऋषि, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही महर्षि है तो महा प्लस ऋषि हो जाएगा। ऐसे ही राजश्री है तो राज ऋषि हो जाएगा, राज प्लस ऋषि, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए महोत्सव, महोत्सव भी देख लीजिए, कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, तो महा प्लस उत्सव हो जाएगा, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो कौन सी संधि हो गई? ये गुण हो गई। कौन सी हो गई? गुण। तो महा प्लस उत्सव कौन सी संधि हो गई? ये गुण संधि। इस तरह से महा प्लस उत्सव पूछा गया तो आ प्लस उ मिल के क्या बनता है? ओ किसकी पहचान होती है? गुण की। इस तरह से महेश देखिए, महेश में कौन सी संधि है? ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ये कौन सी संधि हो गई? गुण। तो इसका संधि विच्छेद करें, ए को आ प्लस ई में करते हैं तो महा प्लस ईस हो गया, इस तरह से। इस तरह महोदय, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है, तो महा प्लस उदय महोदय। उमेश
उमा प्लस इस उमेश। इस तरह से ये संधि विच्छेद हो जाते हैं और इस तरह से आएंगे तो आप आराम से बता पाओगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब आपके लिए कमेंट के द्वारा मुझे बताना कि इसका संधि विच्छेद किस तरह से होगा। जैसे नवोड़ा, इसका संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। और सप्तऋषि, दूसरा है सप्तऋषि। इन दोनों का आपको संधि विच्छेद करके कमेंट के माध्यम से बताना है और संधि का नाम भी मुझे बताना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, आप विच्छेद करके ज़रूर बताएं, इससे मुझे पता चलेगा आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपके समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।